Welcome all. This is our lecture 3 and our today's topic is generations of computer. Generations of computer sometimes called as the history of computer और कभी-कभी हम लोग कह देते हैं कि जो जर्नी है कंप्यूटर की फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग टू टिल नाउ. So let's start our today's topic generations of computer. History basically we can say, and we have divided these generations into 5 different categories, or we can say we have 5 different generations, or in every generation we have different technology used, different size of the computer, different processing speed, और कैसे कंप्यूटर ने आज का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है वो प्राप्त किया, वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. लेट्स कम टू आवर फर्स्ट जनरेशन. जो टाइम पीरियड है इसका रफली 1940 टू 1956. समटाइम्स और इन सम बुक्स यू विल सी फ्रॉम 1945 to 1955, but this is we have take a roughly idea till 1956. In this generation the major development on which जिसके ऊपर पूरा कंप्यूटर बेस्ड है वो टेक्नोलॉजी है हमारी वैक्यूम ट्यूब्स. वी हैव यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स. आप इस लेक्चर में या जब जनरेशन्स को लेक्चर प्रिपेयर करेंगे उसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है आपको वो याद रखनी है. उसका जो मेन टाइम पीरियड है वो आप याद रखेंगे, और एक बात का ध्यान रखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर का साइज है वो डिक्रीज होता हुआ जाएगा. मीन्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सबसे बड़ा, सेकंड कम, थर्ड कम, इस तरीके से कम होता हुआ जाएगा साइज. और जो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है, जो उसकी स्पीड है वो बढ़ती हुई जाएगी. ठीक है. जो मेमोरी कैपेसिटी है वो बढ़ती हुई जाएगी. क्लियर है. आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन 4-5 चीज़ों को याद रखिए, आप इजीली ये टॉपिक कवर कर सकते हैं. ओके. जो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का वो हमारा मेन है इनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर. अप्रोक्स डेवलप्ड इन 1945 के आसपास ये डेवलप हुआ. और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो पहले कंप्यूटर में भी हम इनिएक का ही नाम लेंगे. ठीक है. क्लियर दिस टॉपिक. Now come to our example of this first generation. The first generation computer is on your screen. देखिए साइज देखिए आप इसका. ठीक है. ये पूरा जो सेटअप आपके सामने है ये हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है. ओके. यू कैन सी द कीबोर्ड, स्क्रीन और our processing unit. These wheels used for to input the data. Now come to our second generation. In second generation the time period roughly will be 1956 to 1963, and the major technology which was used in this generation that was transistor technology. Our time period technology used. Okay. And you will see here that in comparison to first generation the size of second generation was smaller. It means according to the
generation the size will be decreased. ओके, फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन साइज हमारा कम होता हुआ जाएगा, और जो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड है, मेमोरी कैपेसिटी है, वो हमारे बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, आप इन 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे। दिस इज अवर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। दिस हैव द स्मॉलर साइज। Now this is our third generation, and the time period roughly from 1963 to 1971. Okay, and the major development, major technology used, जो चेंज है वो है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जिनको हम बोलते हैं। ओके, फर्स्ट जनरेशन में हमने यूज किया वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन में हमने यूज किया ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में हम लोग यूज कर रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स एक सर्किट के ऊपर आप बहुत सारी ट्रांजिस्टर्स यूज करते हुए जाएंगे। ओके ओके, एंड you can check the third generation computer have less in size। जो हमारा साइज कम है तो हमारा पावर कंजप्शन कम होगा। ओके, एंड प्रोसेसिंग स्पीड हमारी बढ़ी है और मेमोरी कैपेसिटी बढ़ी है। इन चीज़ों को आप, इन 3-4 चीज़ों को आप यहाँ से याद रखेंगे। दिस इज अवर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। नाउ कम टू अवर फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन period roughly from 1972 to 2010, somewhere you will see this is 1991 as well, but till 2010 जब तक AI और मशीन लर्निंग और इस तरह की एप्लीकेशन हमारे पास नहीं थी, तब तक हम लोग फोर्थ जनरेशन ही कंसिडर करेंगे। जब कुछ बुक्स में आप लोग 1991 देखेंगे, दैट इज the same time period. The major technology used in this generation was microprocessor. Microprocessor, it means on a single chip there will be many ICs. Okay, this is called microprocessor. The size very small. Okay, power consumption very low, faster accuracy, and we have used two different integrations on this, that is SSI and LSI, means small scale integration and large scale integration was used to prepare these microprocessors we have used. Okay, this is our fourth generation computer, look like as our PCs we have. Now come to our fifth generation time period from 2010 to till now, and it's growing and in its developing phase. Now you can check, हम लोग अभी भी माइक्रो प्रोसेसर ही यूज़ कर रहे हैं। मेजर टेक्नोलॉजी है वो हमारी क्या है, माइक्रो प्रोसेसर ही रहेगी, बट जो इंटीग्रेशन टाइप्स है वो हमारे पास दो हो गए हैं। VLSI स्टार्टिंग में यूज हुआ 1990 से 2000 के दशक में, और उसके बाद हम लोगों ने ULSI यूज शुरू हुआ।
वैसे मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये फुल फॉर्म है इसकी। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, इट मीन्स हम लोगों ने फिर वो माइक्रो प्रोसेसर और छोटा कर लिया है। ओके, बाय यूजिंग अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो हमारा मेजर चेंजेस है इस जनरेशन में, वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, पैरेलल प्रोसेसिंग, ये हमारे कुछ एप्लीकेशंस, कुछ जो फीचर्स हैं हमारे, वो ऐड ऑन हुए हैं 5th जनरेशन में। ओके, दिस इज अवर 5th जनरेशन। और जो साइज है कंप्यूटर का, वो सबसे मिनिमम साइज क्या है हमारा, सबसे मिनिमम है 5th जनरेशन में। इस तरीके हमारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सबसे कम साइज किस जनरेशन का है, 5th का। सबसे कम साइज मतलब सबसे ज़्यादा साइज किसका है, वो है हमारा 1st जनरेशन का। प्रोसेसिंग स्पीड सबसे ज़्यादा 5th जनरेशन की, सबसे कम 1st जनरेशन की। मेमोरी साइज 1st में सबसे कम, 5th में सबसे ज़्यादा। ओके, दिस काइंड ऑफ रोबोट्स, आप लोगों ने सुना हो कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी, इस पर हमारा वर्क चल रहा है अभी। ठीक है, ये हमारे फ्यूचर है अभी 5th जनरेशन का, जो फ्रंट में चल रहा है। सो क्लास, दिस इज ऑल डन इन दिस लेक्चर। प्रिपेयर योर गुड क्वालिटी नोट्स and be in learning mode always.